हे गाइस, तो अगर आपने मेरे पहले के प्रोजेक्ट देखे होंगे तो आपको पता ही होगा जो मैंने गो कार्ट बनाया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है, इलेक्ट्रिक चॉपर बाइक बनाई है, हाइब्रिड बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया है। ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट में मैंने हब मोटर का यूज़ ज़्यादा किया है। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं डाउट आता होगा, यार हब मोटर के अंदर यार फिट कैसे करते हैं, हब मोटर के अंदर होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। आज के इस वीडियो में जो आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, फटाफट वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको हब मोटर देख के सबसे पहले दिमाग में आपको यही आता होगा कि इसको हब मोटर कहते क्यों है। अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले जो मोटरसाइकिल आते थे, आपने देखे होंगे पहले जो मोटरसाइकिल आते थे उसमें स्पोक वाले रिम यूज होते थे। तो उसके जो बीच का जो हिस्सा रहता था जिसमें स्पोक कनेक्ट होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, हब। उसको हम लोग हब बोलते थे। तो इसी हब के अंदर मोटर लगा दिया तो इसको हम लोग क्या बोलने लगे, हब मोटर। तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि हब मोटर हम लोग किस लिए इसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है हब मोटर है, ये साइकिल का हब मोटर है। इसके साथ में स्पोक को कनेक्ट किया गया है, मतलब हब के अंदर मोटर फिट किया गया है, इसके लिए इसको बोलते हैं हब मोटर। यहाँ पे जो हमको दो टाइप्स के हब मोटर देखने को मिलते हैं, एक हमारा नॉर्मल हब मोटर, दूसरा जो हमारा रहता है गियर मोटर। तो ये दोनों में फर्क क्या रहता है। नॉर्मल मोटर तो आप जानते हो हब मोटर क्या होता है। गियर हब मोटर में जो है हमको गियर लगा हुआ रहता है, तो वो गियर हब मोटर रहता है, उसमें गियर कनेक्टेड रहता है। तो ये जो है दो टाइप्स के मोटर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो आपको अलग अलग वेरायटी के अलग अलग साइज के हिसाब से जो यहाँ पे आपको हब मोटर मिल जाएंगे। मीन्स स्कूटर के लिए आपको अलग हब मोटर, बाइक के लिए अलग हब मोटर, ट्रॉली के लिए अलग मोटर और मिनी प्रोजेक्ट के लिए अलग मोटर। मतलब हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक व्हीकल्स के लिए आपको अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग हब मोटर मिल जाएंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको दिखेगा कि पहले ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो चीज रोटेट करता है, मीन्स मान लो जो रोटेट कर रहा है वो हमारा रोटर है और जो फिक्स है वो हमारा स्टेटर है। मीन्स अगर आपने बाइक में देखा होगा, एक्सल जो रहता है हमारा एक जगह फिक्स रहता है। मीन्स ये जो हमारा स्टेटर है और जो व्हील है वो रोटेट करता है, वो हमारा जो है रोटर है। तो मतलब जो चीज रोटेट कर रही है वो हमारा रोटर है और जो चीज फिक्स है, जो मूव नहीं कर रही है, वो हमारा स्टेटर है। तो हब मोटर में आपने देखा होगा जो आउटर बॉडी है वो रोटेट करता है और जो एक्सल है वो हमारा स्टार्टर है, वो रोटेट नहीं करता, वो एक जगह फिक्स रहता है। और इसी की जगह अगर आपने चेन ड्रिवन मोटर देखा होगा, ये इसके बिल्कुल ही अपोजिट रहता है। इसकी जो आउटर बॉडी रहती है वो रोटेट नहीं करता, सिर्फ जो इसका अंदर का जो एक्सल रहता है चेन ड्रिवन वाला, वो रोटेट करता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग मोटरसाइकिल का हब मोटर यूज़ करने वाले हैं। तो इससे जो है आपको मैग्नेट और जो वाइंडिंग है प्रॉपर अच्छी तरीके से दिखेगा और आपके जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। तो इसको जो मैंने हाइब्रिड बाइक में भी यूज किया हुआ है। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे खोलने से पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एलेंकी के बोल्ट दिखेंगे। तो एलेंकी के बोल्ट खोलने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगर ये नहीं है तो उसके बाद में जो है आप एलेंकी के जो स्क्रू ड्राइवर आते हैं उसको यूज कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो नॉर्मल जो एलेंकी का मार्केट में एलेंकी की आता है, इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हो खोलने के लिए। तो चलिए फटाफट खोल देते हैं इसको। यहाँ पे हमने सभी जितने बोल्ट है सभी निकाल दिए। बोल्ट निकालने के बाद जो ऊपर के जो आपके नट है उसको भी खोल लेने हैं। तो यहाँ पे बोल्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और फिर हैमर लेना है। हैमर लेने के बाद क्या करना है, जो प्लेट है, प्लेट के साइड में आपको इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर रख के ऊपर से हैमर करना है हल्के हल्के से। तो जो प्लेट है ना हल्के हल्के से ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है चारों साइड से थोड़ा थोड़ा मार देना है, जिससे प्लेट जो है इजीली ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये रही हमारी प्लेट, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये प्लेट में अगर आप बीच में देखेंगे तो ये हमारा बेयरिंग है, इस तरीके से सेंटर में हमारा बेयरिंग है। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से देख सकते हैं प्लेट का है। इसी तरीके से सेम पीछे साइड में भी है प्लेट। ऊपर का प्लेट हमने निकाल दिया, नीचे का भी निकाल देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रही है, तो ये जो है वाइंडिंग है और जो ये अंदर का पार्ट है एक्सल वाला, यही हमारा स्टेटर है और जो ये ऊपर का पार्ट है ये हमारा रोटर है। तो अभी पीछे का भी खोल के हम जो है इस स्टेटर को बाहर निकालेंगे और आपको इजीली अच्छे से सभी वाइंडिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पीछे का प्लेट भी निकल गया है इजीली। ये हमारा वायर गया है इसके अंदर से। ये हमारी बेयरिंग है, पिछले प्लेट की तरह सेम कंस्ट्रक्शन है इसका, ठीक है, बस यहाँ से वायर गया हुआ है। तो यहाँ पे इस साइड से देखेंगे तो ये जो है हमारा हॉल सेंसर,
और इस तरीके से वाइंडिंग देख सकते हैं। फटाफट मैं आपको जो है मोटर निकाल के स्टेटर और जो रोटर है दोनों को अलग करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम जो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और बच्चे जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो कैसा हो कि आपका सारा टेंशन कम हो जाए और आप श्योर हो जाए कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए क्या है, प्री बोर्ड। तो आखिर ये प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज है क्या? तो प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज 12th के स्टूडेंट के लिए है और इस सीरीज में आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। इवन आप ये टेस्ट देने के बाद आप कंफर्म हो जाओगे कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हो और इसके आंसर जो है आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेस्ट के बाद में। वो भी डिटेल में आपको समझाया जाएगा जो भी टॉप एक्सपर्ट एजुकेटर है उनके द्वारा। और ये जो पेपर भी रेडी किया गया है ना, वो जो टॉप एजुकेटर है उनके द्वारा ये पेपर सेट किया गया है। और मेन मोटिव जो है अनअकैडमी का कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो इसमें आपका इंक्रीज हो जाए और आप कंफर्म हो जाओ कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने तैयार हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके जो है आप रजिस्टर भी कर सकते हैं और इस टेस्ट को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है व्हील में से स्टार्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वुड लेना पड़ेगा और इसको जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के आपको जोर से इसको मारना पड़ेगा। इसके ऊपर इस तरीके से जोर से प्रेस करना पड़ेगा तो स्टार्टर जो है यहाँ से बाहर निकल आएगा और व्हील जो है नीचे चला जाएगा। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको करने से पहले आपको थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है। एक तो पहली बात तो आपको इसके पास में जो है हाथ नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट रहता है और गलती से अगर आपने बाहर निकालने की कोशिश की और मैग्नेट ने फिर से अंदर खींच लिया तो यहाँ पे आपका हाथ भी दब सकता है। तो आप जितना हो सके आप इसको आउटर साइड में पकड़िए, यहाँ पे आप हाथ मत रखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा उठाना है और ऊपर थोड़ा मारना है। देखिए जैसे मैंने मारा, मैग्नेट निकला तो सही, ये स्टेटर निकला तो सही, लेकिन फिर से वो अंदर चला गया क्योंकि मैग्नेट का पावर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको थोड़ा जोर से प्रेस करना है इस पर। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो मैंने जोर से मारा तो जो हमारा रोटर है जो रोटेट करता था वो अलग हो गया है और ये जो हमारा स्टार्टर है ये अलग हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा व्हील में से रोटर और स्टार्टर अलग हो चुका है। तो यहाँ पे अगर रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है परमानेंट मैग्नेट यूज हुआ है चारों साइड में। तो यहाँ पे अगर मैग्नेट के अरेंजमेंट की बात करो तो यहाँ पे NS करके जो है पूरे मैग्नेट का अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टर की। तो यहाँ पे अगर स्टार्टर पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कॉपर वाइंडिंग यूज होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं चारों साइड में और एक एक स्लॉट के अंदर जो है आपको रिपीटेड वाइंडिंग देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल वायर नहीं दिखेगा, एक एक स्लॉट में आपको देखो तो रिपीटेड वाइंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं ये जो हमारा है फेस वायर। यहाँ पे अगर इसके मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे ये MS यूज हुआ है और ये प्लेट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग होल मिलेगा। तो ये होल जो है इसका वेट कम करने के लिए इसमें यूज हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसको पलटेंगे तो इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम कॉपर वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमारा होल सेंसर का सर्किट है, इस तरीके से देख सकते हैं। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी हमारा ये स्टार्टर व्हील के अंदर फिक्स रहता है तो ये होल सेंसर के सामने जो NS मैग्नेट आता है, मतलब रोटर के सामने जो NS मैग्नेट आता है, ये होल सेंसर उसे सेंस करता है कि ये किस टाइप का मैग्नेट है, N मैग्नेट है कि S मैग्नेट है। उसके बाद जो है ये सेंसर उसके अगेंस्ट एक सिग्नल जनरेट करता है और वो कंट्रोलर को ट्रांसफर करता है। फिर कंट्रोलर क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्सिबल सिग्नल जनरेट करता है और उससे क्या है वाइंडिंग मैग्नेटाइज होता है उसके अकॉर्डिंग और उसके बाद जो है मोटर रन करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है और ये सब इसके कुछ पार्ट्स थे जो इसमें निकलने के बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैंने टायर उठा लिया है, अब नीचे मैंने स्टार्टर को उसी जगह पे रखा है। अब जैसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा स्टार्टर ऑटोमेटिक ऊपर खींच के मैग्नेट के साथ में लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से फिक्स हो चुका है। यहाँ पे हमको ना कुछ मेहनत करना पड़ा, कुछ ऑटोमेटिक जो है इसको ऊपर खींच लिया इसने। अब यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो कभी भी फिट करते समय हाथ कभी भी आप इसको पकड़ के या इसको पकड़ के कभी भी डालने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि जब मैग्नेट खींचेगा तो आपका जो हाथ है इसके बीच में आ सकता है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा, कभी भी अगर मोटर खोल रहे हो या फिट कर रहे हो। फिटिंग के लिए आपको क्या करना है, नीचे रख देना है और ऊपर ऑटोमेटिकली टायर रखना है। तो ऑटोमेटिक जो है इसको खींच के फिक्स जो है इजीली इसमें हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को आपको इस वीडियो में मिला होगा। वर्किंग के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं गया क्योंकि ज़्यादा डीप जाऊँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसके रिलेटेड वर्किंग के रिलेटेड आपको यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियो पड़े हुए हैं तो वहाँ से जाके जो आप
देख सकते हैं, जिसको स्पेशली वर्किंग के बारे में जानना है तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, अभी गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भी जाके आप देख सकते हैं या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।